जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा पर्व के बारे में। क्या है शरद पूर्णिमा पर्व, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या है महारास का रहस्य। भगवान रास रासेश्वर श्री कृष्ण ने आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे कि शरद पूर्णिमा कहा जाता है, इसकी महारात्रि में महारास का आयोजन किया। तो क्या है महारास का रहस्य, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम शरद पूर्णिमा महारास रहस्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, 30 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा है। आश्विन पूर्णिमा 30 अक्टूबर को शाम को 15:47 से शुरू होगी और 31 अक्टूबर को 8:20 पर समाप्त होगी। तो अश्विनी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा का व्रत और पूजा पाठ 30 अक्टूबर को करना सबसे उत्तम रहेगा। मित्रों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि परम कल्याणकारी बताई गई है। विशेष पर्व के रूप में पूर्णिमा को मनाया जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कोजागरी व्रत किया जाता है। इसको कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं। मित्रों, शरद पूर्णिमा कहा जाता है कि इस पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और धरती के अत्यधिक निकट होता है। यही वजह है, शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के 4 महीने सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। सावन और भादो मास में बारिश होती है, वर्षा ऋतु रहती है, इसलिए चंद्रमा मलिनता लिए रहता है। लेकिन कार्तिक के शुरू होने से पहले पूर्णिमा तिथि को, आश्विन मास की पूर्णिमा को, चंद्रमा धवल कांति से पूर्ण होता है, 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उससे अमृत की बूंदें गिरती हैं। इसी वजह से हमारे आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि अनेक औषधियों का शोधन चंद्रमा की अमृतमयी किरणों के बीच में रख करके किया जाता है और उन औषधियों को पूरे साल प्रयोग किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप खीर का भोग लगाएं। खीर बनाने के बाद उसको चंद्रमा की किरणों के बीच रखें। कम से कम 1 घंटे चंद्रमा की किरणों के नीचे खीर को रखना चाहिए। पंचमेवा की खीर बनाएं और जब 1 घंटे आप चंद्रमा के किरणों को ले रहे हैं उस खीर में, तब हरे नाम संकीर्तन वहां बैठ करके करते रहिए। शरद पूर्णिमा तिथि को भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। युगल सरकार रास रासेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की कृपा से साधक को भक्ति रस की प्राप्ति होती है। इस दिन कोजागरी व्रत भी किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मां महालक्ष्मी ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र के साथ भूलोक पर आती हैं। वो ये देखने आती हैं कि मेरा जन्मोत्सव आने वाला है, तो कौन कौन लोग किस उत्साह के साथ मेरे जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि महारात्रि कही जाती है। इस दिन पूरी रात्र पूजा पाठ का विधान है। आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आप भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपके घर में कलह का वातावरण है, आपको वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप महारास की रात्रि में
शरद पूर्णिमा की रात्रि में युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का पूजन करें, उनको खीर का भोग लगाएं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा करते हैं महारास के बारे में। भगवान श्री योग योगेश्वर रास रासेश्वर श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास का आयोजन किया। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। दसम स्कंद भगवान का हृदय है। वहीं दसम स्कंद के 5 अध्याय 29 में से लेकर के 33वें अध्याय तक 5 अध्याय जिनको रास पंचाध्यायी कहा जाता है, वो भगवान के प्राण हैं। भगवान रास पंचाध्यायी में सभी को आनंद दिलाते हैं। रास पंचाध्यायी के ऊपर अनेक संत और महात्माओं ने, विदुषियों ने, संत जनों ने, विद्वानों ने अनेक टीकाएं अपने अपने भाव से की हैं। अनेक संत रास पंचाध्यायी के इन 5 अध्यायों पर ही अनवरत महीनों तक बोलते रहते हैं। रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण हैं, भागवत के पंच प्राण हैं। रास पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं का मिलन होता है। भगवान कृष्ण वेणुनाद करते हैं और गोपियां रास स्थली पर खिंची चली आती हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ विरह दिखाया गया है। तीसरा अध्याय गोपी गीत है। अद्भुत है गोपी गीत। गोपियां भगवान के विरह में अश्रुधारा बहा रही हैं और अनेक तरह से भगवान को अपने बीच आने के लिए अनुनय विनय कर रही हैं। चौथा अध्याय भगवान पुनः गोपियों के बीच प्रकट होते हैं, उनकी सभी शंकाओं का निवारण करते हैं, गोपियां प्रसन्न होती हैं। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण सभी गोपियों के साथ महारास की लीला में प्रवेश करते हैं। अद्भुत है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका बीक्षैरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान योग माया के द्वारा रास लीला का आरंभ करते हैं। महारास क्या है यह जानना पहले आवश्यक है। रास का जो मूल है वो है रस। शास्त्र कहते हैं रसो वै सह। जो रस है वो परम पिता परमेश्वर है, यानी भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं और वो अपने आनंद यानी सच्चिदानंद हैं। भगवान श्री कृष्ण वो अपने आनंद रस का गोपियों को पान करा रहे हैं। रसानाम समूह इत रासः। जो रासों का समूह है, जो रासों के रसों के समूह है, वो भगवान श्री कृष्ण है। महारास की लीला जीव और जगदीश के मिलन की लीला है। महारास की लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। प्रश्न आता है कि भगवान ने जब वेणुनाद किया तो वो कैसा, कौन सा शब्द निकला जिससे कि गोपियां जैसी थीं, जिस अवस्था में थीं, मध्य रात्रि के समय अपने अपने घरों से खिंची चली आईं। भगवान ने वेणुनाद किया और उसमें क्लीम नाम का शब्द उच्चारण किया। क्लीम भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है। क्लीम काम बीज कहा जाता है। काम माने इच्छाएं, यानी कि क्लीम बीज मंत्र सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। गोपियों की क्या इच्छा थी कि उनका भगवान से मिलन हो जाए, यानी कि इस भौतिक जगत की इच्छाओं को समाप्त करने वाला भी क्लीम बीज मंत्र है। भौतिक जगत की आपकी इच्छाएं जब पूर्ण हो जाएंगी, आप तृप्त हो जाएंगे, तभी जीव का परमात्मा से मिलन होता है। वहीं यदि आप भौतिक जगत की सुख सुविधाएं चाहते हैं तो क्लीम मंत्र का जाप करें तो वो इच्छाएं भी भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन गोपियों के
कानों में जब क्लीम बीज मंत्र गया तो उनके सारे काम, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, वो तृप्त हो गई, उनसे विरक्त हो गई। यानी कि गोपियां भगवान से मिलन को आतुर हुई और महाराज की क्रीड़ा स्थली पर खींची चली आई। यह जीव और जगदीश के मिलन की लीला है। आत्मा रूपी गोपियां परमात्मा रूपी श्री कृष्ण से मिलन के लिए चली आई। आत्मा के परमात्मा से मिलन की लीला है महाराज की लीला। गोपियां कौन है? कौन है गोपियां? साड़ी पहन लेने से, बिंदी लगाने से, लहंगा पहनने से, चोली पहन लेने से ही गोपियां गोपियां नहीं है। महाराज की गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। भगवान गोपी कौन है? वो गोपी पुरुष भी हो सकता है, गोपी स्त्री भी हो सकती है। और ब्रज में जहां भगवान ने रास किया निधवन, जहां दिन में लता पताएं दिखाई देती हैं, साधु जन कहते हैं कि ये लता पताएं ही गोपियां बन जाती हैं। जो भगवान की अष्टायाम लीला में डूबा रहे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वही गोपी स्वरूप है। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर दिया, वही गोपी स्वरूप है। केवल स्वरूप धारण करने से मात्र से कोई गोपी नहीं हो जाता। तो महाराज की गोपियां वेद की ऋचाएं ही हैं। भगवान महाराज शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा की महारात्रि है। 16 कलाओं से पूर्ण चांद है और 16 कलाओं से पूर्ण रास रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। भगवान का वेणुनाद हुआ, गोपी रास स्थली पर खिंची चली आई और भगवान से रास का प्रणय निवेदन किया। भगवान ने रास शुरू किया। भगवान भी, यानी कि इस महारास में केवल श्रृंगार रस ही नहीं है। रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण, रसो वही सह, जो रसों के सर्वोच्च उत्कर्ष हैं, जो रसों के राजा हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो महारास में सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। भगवान गोपियों की परीक्षा लेने के लिए, उनके मन में जो और कुछ भी विकार रह गया था उसको समाप्त करने के लिए अपने आप को अंतर ध्यान कर लेते हैं। एक गोपिका के साथ छुप जाते हैं। गोपियां विरह में भगवान से निवेदन करती हैं कि आप हमारे समक्ष प्रकट हो। जब देख लेते हैं भगवान कृष्ण के ये पराकाष्ठा है अब विरह की, तो गोपियों के बीच पुनः प्रकट होते हैं, उनकी सभी शंकाओं का निवारण करते हैं और महारास का उत्सव शुरू होता है। तो महारास की लीला अद्भुत है। कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि महारास का जो बीज है वो कहां पड़ा। एक कथा आती है कि भगवान शिव एक बार नटराज नृत्य कर रहे थे। वहां महापारंबा काली प्रकट हुई और वो भी भगवान के साथ नृत्य करने लगी, यानी रास करने लगी। कैलाश पर यह रास चल रहा था। सभी देवी देवता गंधर्व इस रास का आनंद ले रहे थे। अनेक वाद्य यंत्र बजा रहे थे। अद्भुत रास चला भगवान शिव और मां काली का। रास समाप्त हुआ तो मां काली ने भगवान शिव से कहा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आप जो चाहें वो वरदान मांग लें। भगवान शिव बोले कि हे पारंबा, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहती हो तो ये वरदान दो कि जो रास अभी केवल कैलाश पर हुआ, जिसका आनंद सिर्फ देवताओं ने लिया, वही आनंद भूलोक पर हो। तब मां काली प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैं कृष्ण रूप में ब्रज में जन्म लूंगी, यानी कि काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है, और आप गोपी स्वरूप में ब्रज में रास में पधारना, तो वहां भी महाराज का आयोजन होगा। तो कुछ शास्त्रों के मुताबिक ब्रज में महाराज का बीज कैलाश पर पड़ा था। भगवान शिव, जैसे ही भगवान कृष्ण ने वेणुनाद किया, भगवान शिव कैलाश से खींचे चले आए। गोपियों ने उनको महारास में प्रवेश करने से रोक दिया। गोपियों ने कहा इस रास में केवल एक ही पुरुष होगा, बाकी सब स्त्रियां ही होंगी, गोपियां ही होंगी। तो भगवान शिव गोपी रूप धारण करने के लिए भी तैयार हो गए। गोपियों ने भगवान शिव को गोपी रूप धारण कराया।
वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनका श्रृंगार गोपी रूप में किया जाता है। तो भगवान कृष्ण के इस महारास में भगवान शिव ने भी प्रवेश किया। रास पंचाध्यायी के इन 5 अध्यायों का पाठ करने से साधक के अंदर से सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके सारे मोह बंधन टूट जाते हैं, साधक को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए रास पंचाध्यायी का पाठ नित्य प्रति करने का विधान बताया गया है। यदि आप भगवत भक्ति चाहते हैं, भगवान कृष्ण के धाम में स्थान चाहते हैं, तो आप नित्य रास पंचाध्यायी के इन 5 अध्यायों का पाठ करें, उनका अंतःकरण में स्मरण करें, तो आपको भगवान की कृपा के साथ उनके धाम में स्थान प्राप्त होगा। विशेष रूप से शरद पूर्णिमा की महारात्रि में आप चंद्रमा की किरणों के बीच में बैठ जाएं, भगवान युगल सरकार के श्री विग्रह को स्थापित कर लें अपने सामने और रास पंचाध्यायी का पाठ करें, तो आपको भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी कोई इच्छा है वह भी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप भगवत भक्ति चाहते हैं, भगवान श्री युगल सरकार के श्री चरणों में स्थान चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास पंचाध्यायी का पाठ करने से उनके श्री चरणों में आपको स्थान अवश्य प्राप्त होगा। ये संत जन वाणी है, ये भागवत की वाणी है, जो भगवान कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। तो हम सभी पर युगल सरकार रास रासेश्वर श्री राधा कृष्ण की कृपा अनवरत बरसती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।